अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं परीक्षा लेने का, भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं। क्या भगवान ऐसा कर सकते हैं? क्या शिव ऐसा कर सकते हैं? अच्छा, सबको लग रहा है पूरी हस्तिनापुर में लड्डू, पकवान, 56 भोग बन रहे हैं, पेड़ा, इमरती, जलेबी, गुलाब जामुन, पकोड़ा, दही बड़ा, इमरती, आम का अचार, मुरब्बा, सब बना। अब इतना सारा आइटम बना है, इतनी सारी सामग्री बनी है, तुम तो केवल सुन रहे हो तो मुंह में पानी आ रहा है। तो भगवान के लिए इतनी सारी सामग्री बनी होगी, कितना सारा पकवान बना, कितना। केवल सुन रहे हैं तो मुख में पानी आ रहा है। इसीलिए जगन्नाथपुरी में आज भी नियम है, जगन्नाथ भगवान का जो भात बनता है, मेरे जगन्नाथ जी का जो भोजन बनता है, जो भोजन बनाने वाले ब्राह्मण होते हैं, पहले रसोई घर में भेजने से पहले उनको पेट भरकर धपा धपा कर खिलाया जाता है। पहले पेट भर के उनको खिला देंगे, तुम अच्छे से धाप धाप के खाओ, 4 6 8 मालपुआ खा जाओ, पूड़ी खा जाओ, चावल खा जाओ, ये खा जाओ, दही बड़ा खा जाओ, सब चीज खाओ तुम, तो फिर बनाने अंदर जाओ। क्योंकि जिसका पेट भरा रहता है ना, उसी के मुंडा में पानी नहीं आया। निर्माण पड़ा बनाते बनाते जाए कितना जोरदार मालपुआ बनाया मैंने, मालूम पड़े अब मुंह में पानी। तो भगवान को फिर भोग लगाने का फायदा क्या हुआ? फिर वो भोग लगाने का आनंद क्या? अब पारसंबी ने तो केवल एक बात ही बात में कह दिया था, शंकर जी, भोलेनाथ जी, आपसे केवल इतना मांगना चाहती हूं, मैं केवल इतना सा मांगना चाहती हूं कि भगवान, अब ये तो परीक्षा ले रही ना कि क्या भगवान मेरे घर में आकर मुंह झूठा कर कर जाए। पर इसने ये नहीं बोला कि 56 भोग खाएं, कि लड्डू खाएं, कि पेड़ा खाएं। इसलिए भगवान भी चतुर थे, उन्होंने कहा तुमने बोला ही नहीं कि लड्डू खाना, इसलिए हम केले का छिलका खा रहे हैं। अब दुर्योधन ने बनवाए मेवा, मिष्ठान, भोजन, पकवान ढेर सारे। अब एक तरफ दुर्योधन, दूसरी तरफ विदुर, वो युवराज, ये दास, विदुर काका। जैसा दुर्योधन के यहां से सूचना मिले, जैसे नगर से सूचना मिले, वो तो वो करे। एक तरफ विदुर, जिसके पास में धन दौलत सत्ता कुछ नहीं। अरे भाई, विदुर जी ने एक बार अपनी पत्नी से कह दिया था, ये पारसंबी सुन, मुझे लगता है कि हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण आने वाले हैं। अच्छा, पर हो सकता है कि मेरी पुरानी परिचय है, मेरे घर में आगे मिलने तो बैठने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो पत्नी बोली, तुम काय को चिंता करते हो, नई पलंग बनवा के रख देती हो। एक पलंग तो थी, तो विदुर जी बोले ये है तो सही। तो पत्नी बोली, इसकी रस्सी को तो, जो पलंग होती थी लकड़ी की पाटी चारों तरफ, बीच में रस्सी, और रस्सी को तो ऊंदरा ने, चूहे ने 14 जगह से काट रखी थी। तो एक तो ये, और दूसरी में नहीं बनवा देती रेशम की रस्सी की, भगवान को इस पे बिठाएंगे। और जैसे ही विदुर जी के यहाँ भगवान पधारे, और विदुर जी तो थे नहीं, विदुरायन की सुध चली गई। इतने बड़े भगवान को देखकर, परमात्मा को देखकर किसकी सुध ना जावे। विदुरानी, भगवान बोले काकी, ओ काकी, काकी बोले आओ आओ अंदर आओ, हमने तुम्हारे लिए जोरदार नई पलंग बनवाई। और पलंग नई वो रखी और बिछा दी पुरानी, और भगवान से के बैठो, भगवान के इस पे। विदुरानी बोली नई है। भगवान मन में सोचे नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी, तुम तो बैठो।
भगवान बैठना नहीं चाह रहे थे क्योंकि चारों तरफ से रस्सी कटी हुई थी, अगर भगवान बैठते तो अंदर फंस जाते, अंदर ही लुढ़क जाते, रस्सी टूट जाती, अंदर हो जाते। विद्रानी बोली यार अच्छे से बैठो, भगवान लकड़ी की पाटी पर बैठ गए, पाटी पर बैठे तो विद्रानी बोली खसक के बैठो, भगवान बोले मानने को तैयार नहीं, भगवान जो थोड़ा सा खस के सारी रस्सी टूट गई, भगवान अंदर फंस गए, पांव उधर भगवान इधर, ऐसे पड़े बीच में जैसे कोई बच्चा पलने में पड़ा हुआ हो महाराज है। और भगवान, अब विद्रानी बोल रही कैसा लगा, भगवान बोले ऐसा लगा जैसे 100 किलो के कपास पे हम बैठे हैं, है? अच्छा लगा। विद्रानी बोली मैं तुम्हारे लिए खाने का लेकर आती हूँ, भगवान मन में सोचे बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी कैसा, भगवान बोले रहने दे मेरा तो पेट भरा है, विद्रानी बोले काय को भरा, हम तो तुम्हारे लिए लेके आएंगे, काका रखे गए केले हम जरूर लेकर आएंगे। अब इनको मन में संतुष्टि हो गई भगवान को, चलो कम से कम केले तो लाएगी, और केले लेके आई 1 दर्जन और बैठ गई नीचे, और जो बैठ के कि केले हम तुम्हारे को खिलाएंगे, भगवान बोले ला मेरे को दे मैं खा लूं, काकी, काकी बोले ऐसे कैसे खा लूं, छील के खिलाऊंगी। अब भगवान को क्या मालूम था कि छिल के ही खिलाएगी, अब वो छिलती जाए अंदर की गिरी फेंकती जाए, छिलका भगवान को दे दे जैसे कमल के फूल की पंखड़ी खिला के दे दे। ले भगवान पूछे ये क्या है, विद्रानी बोले केला, तो जो नीचे पटका वो तो कि वो छिलका, भगवान बोले तुम्हारे यहाँ ओंदा खाते हैं क्या, उल्टा, विद्रानी बोले वो केला कैसे खाते होंगे, भगवान केले तो केला ही जैसा खा, 4-5 छिलके खिला दिए, 2 छिलके जंघा पे रख दिए, सब तुझे ही खाना है। तो भगवान के मुख से निकल गया सारे हम खा जाएंगे तो काका काकी तुम क्या खाओगे, तो विद्रानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम खा लेंगे। भगवान बोले गजब है रे गजब, छिलका हमको और गिरी तुमको, वाह भाई। मांगा था उस पारसमवी ने, 12 वर्ष की आयु में मांगा था, बच्चों में ज्ञान नहीं होता भाई, मां कहती है मांग लो तो बच्चा मांग लेता है, तुमने भी खूब कहा होगा बच्चों से मांग लो, तो उसने कह दिया 10वीं में पास कर दो, भगवान के ले लॉकडाउन में अब की बार निपटा दू तेरे को ले। फिर मम्मी दिया लगाने ले गई मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, भगवान को धोख लगा ले, प्रणाम कर ले, दंडवत कर ले, प्रणाम करके मांग ले, तो उसने कह दिया बस भगवान ऐसी कृपा कर दो मेरे स्कूल की छुट्टी हो जाए। भगवान ने ऐसी छुट्टी करी कि 2 साल हो गए और अभी भी मालूम नहीं कब तक खुलेगा दादा। अब वो तो कहीं की ऐसी माता नहीं मिल रही जो बच्चों को शंकर जी के मंदिर में ले जाके खिलवा दे कि स्कूल खोल दो। अब जो शिव पारसमवी ने 12 वर्ष की आयु में सहज भाषा में कह दिया कि भगवान मेरे यहां कुछ मुख झूठा कर जाए, और भगवान को आना पड़ा। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आए भगवान। दुर्योधन ने 56 भोग बनाकर रखा था, पर भगवान के आने का कारण तो शंकर जी ने बनाकर रखा था। भोजन कोई भी बनाए पर कारण तो मूल होना चाहिए। कारण शंकर जी ने बनाया था कि माना ही जाएगा भोजन करने के लिए मेरा सांवरिया, मेरा सेठ, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण। और इस पारसमवी के एक 12 वर्ष की आयु के बच्ची के भाग्य खुल गए जो विदुर जी के साथ में बिहाई और भवन में निवास कर रही थी, और आज भगवान दरवाजा बजा दिए। दरवाजा बजाते से ही सुध भूल गई। मुझे मालूम था आप आएंगे क्योंकि काका कह कर गए थे, आए कुछ पाओ, और वो केले का छिलका पाया। ये शिव की ही करुणा है। शंकर किस चीज का फल कब देता है मालूम नहीं पड़ता। कोई कोई चीज ऐसी होती है, आप अगर कुंवारी अवस्था में सोमवार का व्रत कर रहे हो, आप कुंवारी अवस्था में शंकर जी की पूजन कर रहे हो, आप कुंवारी अवस्था में शंकर जी को लोटा भर के पानी चढ़ा रहे हो, उसका फल कब मिलेगा ये शिव जान सकता है। विवाह के बाद मिले, विवाह के प्रथम में मिले, कब मिलेगा ये शंकर के हाथ में। ये शिव के हाथ। और
तो इसी को कहते हैं पहले मनुष्य खुद अपने आप से प्रेम करे तो भगवान से प्रेम तो अपने आप हो ही जाता है। हम जमाने से प्रेम करते हैं, हम जमाने से प्रेम करना चाहते हैं, पर अपने आप से हम प्रेम ना कर पाए। इस मन से, इस आत्मा से, इस चित्त से, इस वृत्ति से भीतर बैठे हुए उस परमात्मा से हमने प्रेम ही ना करा। और जगत से हम प्रेम करें, भगवान कहां हो? विदुरानी, विदुर जी की धर्म पत्नी पारसंबी बाल्यावस्था से ही भगवान को इस हृदय से लगाकर रखी थी, बाल्यावस्था से। शिव ओघड़दानी का भजन कीर्तन करते 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 करते, बहुत सुंदर बात है। देखो रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी महाराज किसका भजन करते हैं, किसका पूजन करते हैं। जम के बोलो जरा, जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, राम जी महाराज किसका पूजन करते हैं? शंकर जी का। भगवान कृष्ण किसका पूजन करते हैं? शंकर जी का। शंकर जी किसका पूजन करते हैं? राम और कृष्ण का। शंकर जी किसका पूजन करते हैं? भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु किसका पूजन करते हैं? लक्ष्मी जी ने बार बार पूछा भगवान विष्णु से, आप किसका ध्यान करते हो? तो भगवान विष्णु कहते हैं शिव का। शंकर, भगवान विष्णु शिव का ध्यान कर रहे हैं, शिव भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर का भजन करता है, शंकर का अनुमोदन करता है, शंकर का स्मरण करता है, उसको भगवान विष्णु का दर्शन शीघ्र हो जाता है, राम और कृष्ण का दर्शन शीघ्र हो जाता है। और जो राम और कृष्ण का भजन करते हैं, जो कई लोग कहते हैं हम रामानु संप्रदाय के, कोई कहता हम पुष्टि मार्ग के, कोई कहता हम ये मार्ग के, हम इनको नहीं भजते। तुम भले राम भजो, तुम भले कृष्ण भजो, पर आखिरी में शंकर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि राम और कृष्ण के भजन करने वाले को शिव मिलता है और शंकर के भजन करने वाले को राम और कृष्ण मिलता है। हे भोलेनाथ, ओ घड़ी दयालु दातार है। कभी हम तो आप सबसे कहेंगे, आप लोग जो दान देने वाले हो, गौशाला, वृद्धाश्रम, मंदिर के लिए जो दे रहे हो, भोजनशाला के लिए दे रहे हो, आपसे निवेदन है, आप बहुत बड़े बड़े तीर्थ गए हो, पर कभी योग लगे एक बार। अभी ये लॉकडाउन सब हटने दो, थोड़ा सा ये कोरोना महामारी की 1 लहर, 2 लहर, 3 लहर ये सब पूरी होने दो, और गंगा की लहर आन दो। तब जब अच्छा हो जाए तो एक बार आकर दर्शन जरूर करना कि तुमने जो धन दिया वो अच्छी जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। शंकर के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, गौ माता में, भोजन भंडारे में सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो जरूर एक बार देखने जरूर आना, दर्शन करने जरूर आना। भाई बेटी को देते हो ना, तो जाके मिलते हो कि नहीं मिलते, कि कैसी है, सुखी है कि दुखी। उसी तरह लक्ष्मी दो तो पहले एक आध बार आके तो देखो कि तुमने जो रुपया दिया वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। कहीं मालूम पड़े यहाँ होटल तो नहीं बना दी महाराज ने, एक आध बार आके देखो तो शरीर है। सीहोर से जब भी निकलो, इधर आजू बाजू जाए कहीं भी जाओ तो नेट पे सर्च कर लो, कुबेरेश्वर धाम, चितावलिया, हेमा, बस आपने पहुंच जाना। भले महाराज मिले नहीं मिले, कोई मिले नहीं मिले, पर मंदिर तो मिलेगा नहीं, गौ माता तो मिलेगी। तो तुम तो बस भोजन भंडारा तो मिलेगा, जिसकी तरफ से भी चल रहा होगा रोज का, तो वो तो मिलेगा ना तुमको। तो तुम टेंशन मत लो, तुम तो आके एक बार देखो जरूर रे हो, जरूर देखो कि सही जगह पहुंचा नहीं पहुंचा, सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा। कहीं मालूम पड़े दुनिया के लोग लेते जाएं और होटल बनाते जाएं, मंदिर के नाम से ले लिया, गौशाला के नाम से ले लिया, और होटलें बना के रख दी। 5,000 रुपए कमरे का किराया आ रहा, यहाँ कोई कमरे का किराया बिना नहीं। आओ देखो, स्मरण करो कि सही जगह लगा कि नहीं लगा। तुम्हारा धन, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार कर देना, और दिए तो जाकर देखना कि सही जगह है कि नहीं। सही जगह लग रही है, पहुंचो। और इस भूमि का प्रमाण है, आए हो, कुछ कामना कर गए हो तो 3 महीने में वापस बुला लेती है भूमि। ये कुबेर भंडारी की भूमि है ही ऐसी, है ही ऐसी। वापिस चलो।
फिर चले। महाराज ब्रह्मदेव, गौ माता तूने झूठ बोला है, श्राप लगा। अब ब्रह्मा जी से पूछा भगवान विष्णु ने, एक मौका और है सत्य बोलने के लिए। माता, पिता, गुरु, घर के बड़े आपको बार बार मौका देते हैं सत्य बोलने का। आखिरी मौका है ब्रह्म तुम्हारे पास में। ब्रह्म जी, आप ब्रह्मदेव सत्य बोल दो, क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिला? ब्रह्मा जी तो भी असत्य बोल देते हैं कि हाँ मैंने शीश देखा है। भगवान के शिवलिंग में से शंकर प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर उन्होंने पैर के अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा जा और इस ब्रह्मा का सिर काट दे जिस मुख से ये असत्य बोल रहा है। कहां 5 मुख थे, कहां 4 ही बचे। झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में नींद खुल जाए और भूख लगे तो समझ लेना पितृ भूखे हैं। कहा था ना कथा में, पितृ भूखे हैं। रात को 11 बजे आप अगर सो गए हो, आपकी एक नींद हो गई और एकदम उठे और भूख लग रही है, समझ लेना पितृ भूखे हैं। प्यास लग रही है, पितृ प्यास है। उठाते हैं तुमको, हमको भूख लग रही है, तुम खा के अच्छे से सो रहे और हमको भूख लग रही है, पितृ जगाते। और दूसरा प्रसंग आज निकला है, भोजन करते करते अंदर से गाल कट जाए, जीवान कट जाए, रक्त आने लगे, कहीं कुछ मुंह में कट रहा है, खाते खाते गाल कट गया, जीवान कट गई, समझ लेना 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 11 बार तू झूठ बोल चुका था, इसलिए चिमटा खोड़ दिया है। असत्य है। सौ गाली पूरी हुई थी, कितनी? 100। और भगवान ने उसकी मुंडी उड़ा दी, सिर काट दिया, मस्तक शिशुपाल का। शिशुपाल खूब गाली दे रहा था, खूब सिंहासन पे बैठ के ऐसी ऐसी गाली दे, चकाचक भगवान भी के देता रहे। आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में। अब इसने गाली बकता बकता 98 हो गई और 98 होके चुप हो गया। तो भगवान कृष्ण के चिंता पड़ गई, 2 और बक दे रे बापड़ा, ये 2 बके नहीं, इसको निपटाया नहीं, ये बोले तो सही बस। अब ये 2 ही नहीं बोले, बस चुप हो गया। इतने में तो भगवान को लगा कि अब ये चुप हो गया तो करूं क्या, आज की फाइल तो आज ही निपटाऊंगा, अब कुछ भी हो। तो भगवान कृष्ण जाते जाते वापिस आए और शिशुपाल के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, तू मेरी बुआ का लड़का है, मुझसे बड़ा है उम्र में, मुझे आशीर्वाद तो दे दे। इतने में शिशुपाल बोला, गंवार, गाय चराने वाला ग्वाला। और जो बोला भगवान के 99, 1 ही बची, केवल 1 बची है। और जो 1 बची तो भगवान जाने लगे। इतने में बलराम भैया खड़े हो गए, दाऊ जी। दाऊ जी ने कहा, कृष्ण जाओ। भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, दाऊ जी तुम हमको भगा रहे हो? दाऊ दादा कह रहे हैं, बुआ का लड़का है, 1 बची है, तेरे हाथ जोड़ रहे हो, चले जा, ये निपट जाएगा, बुआ को क्या मुंह दिखाएंगे। तो क्या तुम चिंता मत करो दाऊ दादा, फाइल तो निपटा के जाऊंगा, बहुत दिन से अदालत में चल रही, तारीख पे तारीख मिल रही, आज तारीख ही निपटा दूंगा, तारीख ही नहीं आन दूंगा आज पक्का। दाऊ जी ने शिशुपाल जैसे ही खड़ा हुआ, दाऊ जी ने कहा, तू मेरी बुआ का लड़का, बैठ, नीचे नीचे बैठ, मैं तुझसे बड़ा हूं, नीचे बैठ। नीचे बैठ गया, बाय करने लगे। और भगवान कृष्ण जैसे बाय, बाय मतलब भगवान कृष्ण ने करा क्या? बाय का मतलब केवल कहा भगवान ने, बाय का मतलब केवल कहा। बाय का मतलब क्या होता है? आप हमारे घर आना और अच्छे से आना, सबको लेके आना। पहले ऐसे ऐसे करते थे, अब ऐसा ऐसा हो गया, मतलब तुम सब आना, हो ये बोलते थे, तो अब ऐसा ऐसा हो गया। तो भाई का तो यहां भगवान कृष्ण कर रहे हैं, शिशुपाल भैया बुआ जी को लेके पधारना, एक बार तो आके द्वारका जी देखो कितनी जोरदार है।
इतने में शिशुपाल खड़े होके बोला, तेरे जैसे कि द्वारका देखूंगा? भगोड़े, जो बोला भगोड़े। भगवान ने कहा सो पूरी। जो उठाया सुदर्शन, सिर कट गया। दाऊ जी की आंख में आंसू भर गया। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले, हम तो चले, निपटो रिश्तेदारी तुम, हम तो ये चले। और द्वारकाधीश बाहर, द्वारकानाथ बाहर। बस आपसे भी निवेदन है, जब तुम्हारा 10-11 बार झूठ पूरा हो जाए और तुम्हारे खाते खाते जीवान कट जाए, गाल कट जाए, थोड़े से 2-4 दिन तक ठीक नहीं हो, तो समझ लेना कि अपन झूठ बोले। 10-11 बार अपने मुंडा से झूठ निकली गया, 10-11 बार अपने मुंह से झूठ निकल गया। जो कट गया भगवान ने चिमटी खोड़ दी, तो समझ जा। अब घर वालों से कह रहे हमारा तो गाल कट गया। घर वाले बोल रहे घी लगा लो, घी मत लगाओ, सत्य बोल लो, सत्य, घी लगा लो। कितना प्रमाण दे भगवान भी। भगवान भी सोचे कि मैं कितना आके बोलूं, कितना समझाऊं इनके। अब नहीं समझे तो मैं कहीं करूं, जो बताओ। अच्छा है, क्या करूं, क्या इनके लिए, क्या क्या कर सकता हूं? इतना इतना समझाने वाला मैं मिला, पर समझने कोई तैयार नहीं है। बताओ, समझे ही नहीं है तो सुधरने कोई तैयार नहीं। अरे शेर को समझाया जा सकता है, हिरण को समझाया जा। हमारे पहले सर्कस में शेर आता था, तो उसका जो मास्टर होता था ना, इसे कोड़ा हिला के कुर्सी पे चढ़ जा, वो कुर्सी पे चढ़ जा, नहीं क्या नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, नहीं क्या चलो अंदर वापस, नहीं वापस वो पिंजरा में घुस जा, वापस पिंजरा में चले जाओ। बंदर को वो लोग, मदारी लोग समझाए, नाचो नाचे, मुस्कुरा मुस्कुराए, छड़ी उठा के ला, छड़ी उठा के ला, के वापिस चले। सांप के लोग पुंगी बजा बजा के उन्हें उसको हिलाए, ने वापिस बिठा दे। बता, पर ये समझ में नहीं आए, ये सब काबू में हो जाए, शेर तक काबू में हो जाए, ने मालूम पड़े ने घोड़ा ने हिरण ने जानवर हो, इंसान की भाषा समझे, पर इंसान ही इंसान की भाषा नहीं समझे। टेंशन तो मां खड़ा हो गया। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यहां है कि ये सांप का तो जहर निकाल लो तो डसे नहीं, इंसान का क्या निकाल लो कि ये डसे नहीं। ये तो हर कभी चोट कर जाए बाप, कभी भी इसका मन पड़ना चाहिए, चोट करना चाहिए इसके मन में, साथ में रहे और चोट कर जाए। तो इसका क्या निकाले हम कि ये चोट नहीं करे? पहचान में ही नहीं आएगी। ये सांप से भी ज्यादा जहरीला हो गया। रे हम तो क्या नाग पंचमी में नाक पे दूध कम पिलाओ, ने इनके ज्यादा पिला दो बापड़ा उनके, इनके पिलाओ, कब जहर उगले पता नहीं। ध्यान, शिशुपाल सत्य बोलिए, ब्रह्मा जी सत्य बोलो, नहीं बोले, काल भैरव प्रकट हो गया, भेज दिया जा सिर काट दे। उसने भी अपनी उंगली का नख तोड़कर जो फेंका, ब्रह्मा का सिर कट गया। कटा हुआ सिर झूठ बोलता बोलता लुढ़कता गया, उसमें से जो रक्त की धार निकली उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर एक नदी ऐसी है कर्मनाशा, जिसपे कुत्ता भी पानी नहीं पीता, पक्षी भी चोंच नहीं मारता, जानवर भी पानी नहीं पीता, वो कर्मनाशा है। बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं यूपी गवर्नमेंट ने, कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ मत डालना। ये वो नदी है ब्रह्मा के रक्त से बनी हुई, जिसमें हाथ पर पानी का छींटा लग जाए तो 7 पीढ़ी में अगर किसी ने पुण्य करा होता है, गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, व्रत, उपास, सब खंडित हो जाता है 7 पीढ़ी तक का। इसलिए कर्मनाशा का पानी का छींटा तक नहीं लगता। आज भी यूपी के लोग कर्मनाशा नदी के पार शादी तक नहीं करते, कोई जाता ही नहीं उससे, दूर दूर तक। एक कर्मनाशा है जिससे पुण्य छिन्न होता है, कर्मों का नाश हो जाता है। कर्मनाश 14 किलोमीटर की थी पहले, आजकल अपन नेट पे सर्च करते हैं तो उसमें 20 किलोमीटर आता। हो सकता बढ़ गई होगी, क्योंकि लोगों का कर्म भी तो बढ़ रहा है, तो हो सके बढ़ गई होगी, नदी भी बढ़ गई। अगर शास्त्र में देखे तो 14 किलोमीटर आए, और वो नेट पे सर्च करो तो वहां में 20 किलोमीटर लिखी है। तो कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी उसमें तो 20 किलोमीटर लिखा, तुम 14 किलोमीटर बोले। तो हमने कभी पहले लिखी थी पुराण, उसमें लिखा 14, अब आगे तुम लोगों ने बढ़ाते गए। जैसे मकान नहीं बढ़े तो थोड़ी सी और डाल लो, छत और डाल लो, कहीं नहीं जाए अपना, अपना ही तो गली भी अपनी होती, इतनी जगह तो अपनी पड़े, निकाल लो। तो उनने एक ईंट धर दी, अब इन्हें एक धरी ने, बाजू वाले ने छत ही धर दी, ले उन्हें पूरी छत धर दी।
ये तो थोड़ा थोड़ा करके खसकते जा। अरे भाई सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक मोबाइल में ऐसा फंक्शन आना चाहिए। हम तो कहें अगर वो मोबाइल बनाने वाले अगर सुन रहे हो ना तो उनसे निवेदन है, एक फंक्शन और डालो इस मोबाइल में कि व्यक्ति जैसे ही झूठ बोले नहीं तो मोबाइल बच जाए। अरे वो झूठे, बस इतना के लिए नहीं तो बस काम हो गया। एक फंक्शन मोबाइल में और फिट करो, जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, जैसे और चीजें डाउनलोड करते हैं, ऐसे एक ऐप ऐसा बनाया जाए कि व्यक्ति जैसे ही झूठ बोले ने मोबाइल अंदर से बोल पड़े, झूठा, कपटी, भेरू, कालिया, बस ऐसा बोलना चालू कर दे तो लोग समझ जाएंगे कितना झूठ बोल रही है। अरे बापड़ा बता, इसमें ऐसी ऐसी चिप ऐसे डाउनलोड करके डाल दीजिए। तो जितने मोबाइल बनाने वाले कंपनी वाले हैं, मेरा निवेदन है, अगर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे घर की कहीं बहुएं सुन रही हो, बेटियां सुन रही हो और तुम्हारी बुद्धि में अगर कहीं आ जाए तो एक फंक्शन ऐसा फिट कर दो रे कि इसमें झूठ पकड़ा जाए, कि जैसे ये बस झूठ बोले और मोबाइल बोल दे, अरे वो झूठे, बस इतना ही बोल दे नहीं तो काम हो गया। जैसे किसी का मोबाइल आता है तो रिंगटोन बजती नहीं है, बस झूठ बोलते समय वो, क्योंकि शरीर से तो टच रहे, स्किन टच, तो शरीर से टच रहेगा तो शरीर से ही झूठ निकलता है। तो तरंगों से ऐसा काम हो जाए तो ऐसी बात हो, तो जैसे टच शरीर से लगा रहेगा और जैसे ही ये झूठ बोलेगा नहीं तो आवाज आ जाएगी झूठा कहीं का। बस इतना बोल दे बहुत, फिर तो लोग समझ जाएंगे झूठ बोल रहा, तुरंत लोग भग जाएंगे दूर, चलो इससे दूर हटाओ, दूर हटाओ यहाँ से। वो तो हमें मोबाइल बनाना नहीं आता, नहीं तो हम फिट कर देते उसमें। हमें तो मोबाइल उठाना नहीं आता, नहीं तो हम कई लोगों की बड़ी समस्या है, कई लोग फोन कर करके बोलते हमें सीओर वाला महाराज से बात करना, हमें यह पूछना। अरे कई पूछे दादा, महाराज के कई आए बापड़ा के नीचे उतरी ने, महाराज गायब, प्रदीप मिश्रा ले गया। यहाँ तो पंडित प्रदीप मिश्रा ऊपर बैठे तो नीचे उतरे तो प्रदीप मिश्रा। यहाँ तो बाँचने वाला शंकर, बचाने वाला शंकर तो अपने से। कई लोग क्या, हमें महाराज जी से बात करना है, कई करे महाराज जी से बात करके कथा सुनो नहीं 2 बजे 5 बजे तक। अपने तो कथा का आनंद लो, चकाचक सुनो, आनंद में अलमस्त होकर जीवन की आनंद सीमा तक पहुंच जाओ, शंकर के दरवाजे तक, तो जीवन का सुख। सिर कट गया ब्रह्मा जी का, भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी सिर का कुछ करिए, तब भगवान ने बट वृक्ष बनाया, शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। ये वो बटकेश्वर महादेव हैं। अदालत में केस चल रहा हो, कहीं कोई समस्या अड़ गई हो तो दही का शिवलिंग का निर्माण बड़ के पेड़ के नीचे कर कर जो पूजन कर कर उसका विसर्जन कर देता है, उसकी मनोकामना 3 माह में भगवान शिव पूरी कर देता है। बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर। घर में क्लेश हो रहा हो, विवाद हो रहा हो, लड़ाइयां हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, एक काली मिर्ची, एक लौंग शंकर भगवान को स्पर्श कराकर बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से डाल दीजिए, 15 मिनट में शांति हो जाए। कितने ही पति पत्नी में झगड़ा हो रही हो और पत्नी कितनी भी रूठ के चली गई है, मनाने आ जाएगा वो, तुम तो बस एक काली मिर्च लोग डाल। बटकेश्वर महादेव, हर हर महा शंकर का अनुमोदन करिए, स्मरण करिए। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। श्री रामेश्वर लाल श्रीमती सोवन देवी बांगड़, पुत्र श्री राजेश श्रीमती बिनाका जी बांगड़, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बैठकर रहकर इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। अगली कथा में अग्रण्य बढ़ते हुए कल 3रे दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। भाव भक्ति से श्रवण करते हुए आगे बढ़ते हुए भगवान की पावन चरित्रों का स्मरण करेंगे। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलेंगे, हाँ।